भारत भूमि को वीरों ने अपने खून से सींचा है, तभी तो ये भूमि सोने की चिड़िया बनी। इस धरती पर ना जाने ही कितने प्रतापी शासक ने जन्म लिया है, जिनके अदम्य बाहुबल के दम पर इस धरती ने अखंड विस्तार किया। ये गाथा भी एक ऐसे ही शूरवीर की, जिसने अपने बाहुबल से आन बर्बर और क्रूर कबायली लड़ाकों हुणों का विनाश किया। इन हुणों की जड़ें हिला देने की कुव्वत रखने वाले उस वीर विराट देवतुल्य महावीर का नाम है सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त का शासनकाल सन 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा। ये हुण चीन और मंगोलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाली एक बर्बर और क्रूर कबायली लड़ाकू योद्धा थे। इनकी क्रूरता और बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने विश्व विजेता सिकंदर महान की मृत्यु के 150 वर्ष बाद ही उनके देश यूनान को राख का ढेर बना दिया। इन हुणों के अत्याचार और क्रूरता के कारण समूचा यूरोप थर्रा उठा था। जब ये हुण अट्टहास करते रूस की तरफ बढ़े तो वोल्गा नदी भी इन रूसियों के रक्त से लाल हो गई। इन हुणों के आतंक से महाकाय चीन भी त्राही त्राही कर उठा। इन हुणों के आतंक से बचने के लिए चीन के कई शासकों ने ईसा पूर्व दूसरी तीसरी सदी में ही एक विशाल दीवार का निर्माण कराना आरंभ कर दिया। प्रथम चरण में ये दीवार 2000 किलोमीटर लंबी थी, जो देखते ही देखते कई शताब्दियों में 21,000 किलोमीटर की सीमा रेखा को घेर कर खड़ी हो गई। यूपी के गाजीपुर शहर में आज भी माताएं अनजाने में ही अपने बच्चों को बोलती, बेटा सो जा, नहीं तो हुणार आ जाएंगे। दरअसल ये हुणार वास्तव में लोक जनश्रुति के अनुसार चले आ रहे कबायली लड़ाके योद्धा हुण ही थे। चीन की विशालकाय दीवार बनने के बाद जब इन हुणों का चीन में घुसना दुर्भर हो गया तो ये हुण सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश भारत पर कहर बनकर टूटे। इन हुणों के द्वारा अफगान, गांधार तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करते हुए इनके द्वारा जीते गए इलाकों में जनता का बारंबार नरसंहार, लूटमार, बलात्कार और मारकांड मचाते हुए ये हुण गंगा जमुना नदी के मैदानी क्षेत्रों तक आगे बढ़ आए थे। इन हुणों ने भारत में कुषाणों एवं शकों को भी परास्त कर दिया था, लेकिन इन हुणों का लक्ष्य पाटलिपुत्र के तत्कालीन शासन केंद्र गुप्त साम्राज्य पर कब्जा करना था। उस समय पाटलिपुत्र पर चक्रवर्ती सम्राट कुमारगुप्त का शासन हुआ करता था। हुणों द्वारा अफगान तथा गांधार के प्रदेशों में जनता का बारंबार नरसंहार एवं भयंकर अत्याचार की जानकारी गुप्तचरों द्वारा पाटलिपुत्र में पहुंचाई गई। शत्रु की असहनीय बर्बरताओं को सुनकर 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके कुमारगुप्त के भी माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। कुमारगुप्त के दोनों बड़े राजकुमार घटोत्कच गुप्त एवं पुरुगुप्त दोनों ही सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी कुमारगुप्त की दूसरी पत्नी देवकी के 25 वर्षीय युवा पुत्र राजकुमार स्कंदगुप्त आ गया है और उन्होंने अपने पिता से इन हुणों के सफाये की अनुमति मांगी तथा स्कंदगुप्त ने अपनी 20,000 की सैनिक टुकड़ी लेकर इन हुणों की एक विशाल सेना पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं में भी बड़ा अद्भुत और भयंकर वो युद्ध होने लगा। इतिहास के स्रोतों के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त की इस रणभूमि में हुणों से पहली टक्कर इतनी भयानक थी कि जिसके कारण इस गुप्त साम्राज्य की बुनियादें तक हिल गई थी। विभिन्न स्रोतों के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि सन 453 ईस्वी में हुणों के सबसे क्रूर और महाबर्बंट सेनापति अटीला के नेतृत्व में हुणों की एक विशाल सेना ने भारत पर आक्रमण किया था, किंतु इस युद्ध में स्कंदगुप्त की कुशल और अद्भुत व्यूह रचना के कारण ये हुण बुरी तरीके से परास्त हुआ है। कुछ ऐतिहासिक तथ्य एवं भीतरी शिलालेख बताते हैं कि इन हुणों ने स्कंदगुप्त की सेनाओं से निपटने के लिए एक चतुराई भरी चाल चली थी, जिसके अनुसार इन हुणों ने एक पुष्यमित्र शुंग नामक राजा की मदद ली। पुष्यमित्र शुंग नामक राजा की अगुवाई में हुणों की एक सेना को पहले युद्ध में आगे भेजा, लेकिन पहले से ही तैयार स्कंदगुप्त की सेनाओं ने उसे रोन के रख दिया। लेकिन इसके बाद जब 2 लाख से भी अधिक अश्वारोहियों से सजी हुणों की विशाल और बर्बर सेना ने जब हमला किया तो पाटलिपुत्र की सेनाओं को भी अपने पैर पीछे हटाने पड़े। दूसरी लड़ाई में चोट खाकर
स्कंदगुप्त की सेनाओं का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। जब यह हार का समाचार पाटलिपुत्र में कुमारगुप्त के पास पहुंचा तो भयंकर हृदयाघात के कारण कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई। लेकिन पिता के निधन से अनजान स्कंदगुप्त अपनी सेनाओं में जोश भरते रहे। कुछ इतिहासकारों और ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने शिविर में भी अपने बिस्तरों का त्याग कर दिया था। वह अपनी सेना के साथ ही जमीन पर सोकर ही रात बिताया करते थे, जिसके कारण सेनाएं पुनः जोश से भर उठी। आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि जिस देश में सेनापति ऐसी कड़ी जमीन पर रात गुजारकर तपस्या करते हैं, भला उस देश को इस संसार में कौन समाप्त कर सकता है। स्कंदगुप्त की कोशिशों के कारण ही सेनाओं में फिर से जोश आ गया। एक बार फिर स्कंदगुप्त अपनी समस्त सेनाओं के साथ प्रचंड कोप कहर बनकर इन हूणों की सेनाओं पर टूट पड़े। दोनों ही सेनाओं में अद्भुत बड़ा ही जोर का वे द्वंद्व चलने लगा। एक पहर के भीतर ही ये रणभूमि शवों से पटने लगी। इस भीषण युद्ध में स्कंदगुप्त का भी कोई मुकाबला नहीं था। घोड़े पर सवार इस वीर के धनुष के बाणों की वर्षा से हजारों हूण सैनिक धराशायी होते ही जा रहे थे। दोनों हाथों से तलवार चलाता ये वीर जिस दिशा में निकल जाता वहीं नरमुंडों के ढेल लगा देता। वहीं पर ही इन हूण सैनिकों की लाशों का अंबार लग जाता। इस भीषण युद्ध में स्कंदगुप्त का रौद्र रूप देखकर हूणों की बर्बरता तक भी कांप उठी थी। इस युद्ध के अंत में स्कंदगुप्त ने हूणी सेनापति को पकड़ लिया और उसकी छाती पर अपना बाया पैर रखा, जिसके कारण समस्त सेना जय जयकार कर उठी थी। इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल और पराक्रम के कारण पाटलिपुत्र से गंधार, अफगान तथा सौराष्ट्र के क्षेत्रों तक हूणों का समूल नाश कर जब वह पुनः पाटलिपुत्र पहुँचे तो उनका राज्याभिषेक विवादों में पड़ गया। स्कंदगुप्त को पाटलिपुत्र में देखते ही हजारों की संख्या में जनता ने स्कंदगुप्त की जय जयकार में पूरा आकाश गुंजा दिया। पाटलिपुत्र की जनता ने स्कंदगुप्त को अपना सम्राट मानकर उसे गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया। स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों के समूल विनाश के समाचार की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इतिहास के स्रोतों के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि चीन के सम्राट ने अपने राजदूत के द्वारा पाटलिपुत्र में एक संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने स्कंदगुप्त के शौर्य एवं पराक्रम की सराहना की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने स्कंदगुप्त को द सेवियर ऑफ इंडिया की उपाधि दी है, यानी भारत का एक रक्षक। स्कंदगुप्त ने संपूर्ण विश्व को हूणों के आतंक से बचाया। महाकाय चीन, जो इन हूणों के आतंक से बचने के लिए एक विशाल दीवार बनाने में लगा हुआ था, अंत में उसे भी राहत की सांस मिली। स्कंदगुप्त ने अपने शौर्य और बाहुबल के दम पर विश्व के अनेकों देश, इटली, चीन, रूस, अमेरिका, यूरोप, मध्य एशिया आदि सभी को उन बर्बर और क्रूर हूणों के आतंक से बचाया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।